नमस्कार दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 111वां सीबीटी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो सीबीटी मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ हुआ, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों इसके बारे में प्रेस रिलीज करके मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है। यह प्रेस रिलीज की गई है 19 जनवरी 2025 को। समय है 1:13 दोपहर को यह प्रेस रिलीज की गई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों क्या है, देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखेंगे 111th ईपीएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग फोरक्यूज ऑन की रिफॉर्म्स एंड इन्हेंसमेंट इन मेंबर सर्विस। यहाँ पे देखेंगे की डिसीजन ऑन प्रोग्रेस ऑन पेंशन प्रोसेस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल इंटीटेटिव। दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफ कार्यकारिणी समिति की 111वीं बैठक सदस्य सेवाओं में प्रमुख सुधारों और संवर्धन के लिए यह केंद्रित रही। पेंशन प्रक्रियाओं, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और शिकायत निवारण पहलों की प्रगति पर प्रमुख रूप से निर्णय लिया गया इस मीटिंग में। दोस्तों ईपीएफओ की केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की कार्यकारिणी की 111वीं बैठक की अध्यक्षता 18 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ईपीएफओ के मुख्य सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय के सुश्री सुमिता डावरा ने की है। इस बैठक में ईपीएफओ के सीपीएफसी श्री रमेश कृष्णमूर्ति, श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई है, जिनमें से नंबर 1 देख सकते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली 2.1 कार्यान्वयन की प्रगति। नंबर 2 है उच्च वेतन पर पेंशन की स्थिति। नंबर 3 है वैकल्पिक विवाद पर समाधान तंत्र का प्रस्ताव। नंबर 4 है ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण। उसके बाद नंबर 5 है शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा। नंबर 6 है आयुक्त संवर्ग के भीतर पदों का पुनर्वितरण। और नंबर 7 है अन्य मानव संसाधन मामले शामिल हैं इस चर्चा में। CITES 2.01 इम्प्लीमेशन, यहाँ पे कह रहे हैं कि CITES 2.01 कार्यान्वयन समिति ने कार्यान्वयन में हुई प्रगति को स्वीकार किया है। CITES 2.1 की समीक्षा की गई तथा व्यापक डाटा समेकन अभ्यास का ध्यान दिया गया, तो वर्तमान में डेटाबेस को समेकित किया गया सभी सदस्य खातों के लिए यूएन आधारित खाता बही की सुविधा प्रदान करेगा तथा इस प्रकार निधियों तक तेजी से पहुंच तथा दावों के प्रसंस्करण की अनुमति देगा। सीपीएफसी केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली के सफल रोल आउट का उद्देश्य पेंशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। पेंशन भोगियों के लिए समय पर सटीक पेंशन संवितरण सुनिश्चित करके 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित करना है। वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर समिति ने एडीआर को अपनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। मुकदमेबाजी के बोझ और उससे जुड़ी देरी को कम करने, औद्योगिक न्यायाधिकरण सहित विभिन्न स्तरों पर लंबित विवादों का तेजी से और अधिक सौहार्दपूर्ण समाधान करने, विशेष रूप से ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत नुकसान से संबंधित विवादों का समाधान करने के उद्देश्य से तंत्र बनाए गए हैं। इस दृष्टिकोण से इसमें शामिल लोगों को शीघ्र सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, संसाधनों की बचत होगी और हितकारों के बीच विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे पेंशन ऑन हायर वेजेज, उच्च वेतन पर पेंशन। समिति को निम्नलिखित
की शीघ्र जांच के बारे में अवगत कराया गया। पिछले महीने 1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों पर निपटारा किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित निगरानी तथा स्पष्टीकरण जारी करके 21,000 मांग पत्र जारी किए गए। मामलों के निपटान में लगभग 58,000 की वृद्धि हुई है। समिति ने नियोक्ताओं के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की सिफारिश की ताकि वापस किए गए मामलों में सुधार तथा उनके संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने में तेजी लाई जा सके, जिसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक स्वीकृत ढांचे के भीतर अधिकतम कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित उच्च राशि वाले मामलों में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं ग्रीवेंस रिडर्सल, यहाँ पे शिकायत निवारण। चुनाव आयोग ने शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार के लिए योजना की समीक्षा की। सेवा वितरण को बढ़ाने, प्रक्रियाओं के सरल बनाने और सदस्यों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ईपीएफओ से लगातार शिकायतों के विश्लेषण से आम समस्याओं को पहचान और वर्गीकरण हुआ है। सुधार प्रक्रिया का उद्देश्य इन समस्याओं के मूल कारण को संबोधित करना और प्रगतिशील और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करना है। इस संदर्भ में ईपीएफओ ने 1 सप्ताह की शुरुआत में 2 निर्देश जारी किए हैं। नंबर 1 है सदस्य प्रोफाइल अपडेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का सरलीकरण और नंबर 2 है पीएफ हस्तांतरण प्रक्रिया का सरलीकरण। चर्चा और निर्णय ईपीएफओ प्रणाली पर परिवर्तनकारी प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे दक्षता में वृद्धि, विलंब भी कमी तथा सदस्यों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। देख सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीबीटी मीटिंग में मिनिमम पेंशन को लेकर के कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन हायर पेंशन पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है। ईपीएफओ कार्यालयों को जल्द से जल्द हायर पेंशन के मामले को निपटाने का दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।